आइए सम्राट अशोक और उनके धम्म पर एक नज़र डालते हैं। पता है, इतिहास में सम्राट अशोक को सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है, पर किसी बड़ी जंग जीतने की वजह से नहीं, बल्कि एक जंग के बाद पूरी तरह बदल जाने की वजह से। तो सबसे पहली बात, कलिंग का युद्ध। अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर हमला किया। ये युद्ध इतना भयानक था, आप सोचिए, अशोक के खुद के शिलालेखों में लिखा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस तबाही को देखकर वो अंदर से हिल गए और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध को अलविदा कह दिया। तो फिर उन्होंने किया क्या? यहीं पर आता है दूसरा पॉइंट, उनका धम्म। देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था, ये तो एक तरह का नैतिक कोड था जिसका मकसद था लोगों को तलवार से नहीं बल्कि इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ना। जैसे किसी को चोट न पहुंचाना, बड़ों का आदर करना और सभी धर्मों के प्रति सहनशील होना। पर इस सोच को पूरे साम्राज्य तक फैलाया कैसे जाए? और ये है हमारा तीसरा पॉइंट, धम्म का प्रचार। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अफसर रखे जो घूम घूम कर लोगों को ये बातें समझाते थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने संदेश चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाए, वो भी आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत में, ताकि सब समझ सकें। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को भी धम्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका जैसे देशों में भेजा। तो कुल मिलाकर कलिंग युद्ध की हिंसा ने एक विजेता राजा को मानवता के मार्गदर्शक में बदल दिया, और उनकी ये विरासत आज भी हमारे साथ है।